मुझे इजरायली पुलिस द्वारा मध्य पूर्व का सबसे खतरनाक आदमी घोषित किया गया था। मैंने पीछे देखा, वहां एक आदमी था जो पास आकर बोला, तुम अल्लाह के दुश्मन हो। उसने पिस्तौल निकाली और बिल्कुल पास से मेरे शरीर के बीचों बीच 4 गोलियां दाग दी। रब्बी यहूदा ग्लिक अमेरिकी मूल के इजरायली रब्बी, पूर्व लिकुड कनेसेट सदस्य और टेम्पल माउंट कार्यकर्ता हैं। वो अब शालोम जेरूसलम फाउंडेशन के अध्यक्ष हैं। जेएनएस टीवी स्टूडियो में आपका स्वागत है। यहूदा। शलोम स्टीव, अभी पता चला कि आपका नाम भी शलोम है। शलोम। बहुत बहुत धन्यवाद। दुर्भाग्यवश आपकी पत्नी हदास, जो हमारे साथ जुड़ने वाली थी, आज नहीं आ पाई। हम उनसे फिर कभी इंटरव्यू करेंगे। अपने और फाउंडेशन के बारे में बताइए। ठीक है, जैसा आपने कहा, मैं यहूदा ग्लिक हूँ। 1974 में अलिया किया था और इस हफ्ते इजराइल में 52 साल मना रहा हूँ। मैं यहाँ बचपन में अपने माता पिता के साथ आया था। मेरे पिता ने बेरेशेवा मेडिकल स्कूल शुरू किया था और आज मैं अपनी पत्नी हदास के साथ यरूशलेम में रह रहा हूँ और हमारे बच्चे बड़े हो चुके हैं। हदास मेरी पत्नी है। हमारी शादी सिर्फ 7 साल 4 महीने और 29 दिन पहले हुई थी, लेकिन कौन गिनता है। हम दोनों में से एक विधवा है और एक विदुर है। अगर आप हदास से बात करें तो आम यित्ज़हाक के बारे में सुनेंगे, जो इजराइल की युवा विधवाओं और अनाथों के लिए संगठन है। लेकिन मैं कहूंगा पिछले 2 दशकों में वास्तव में प्रसिद्ध इसलिए हुआ क्योंकि मैं टेम्पल माउंट पर सक्रिय रहा, जिसे मैं वास्तव में टेम्पल माउंट नहीं कहता, मैं इसे सायोन कहता हूं। सायोन क्योंकि यही नाम बाइबल में दिया गया है। बाइबल में यरूशलेम है, जो हिब्रू बाइबल में 669 बार आता है, लेकिन सायोन उसकी पवित्रता का पर्वत 154 बार आता है। इसे उसका पर्वत, उसकी पवित्रता का पर्वत, हाशेम का पर्वत, हाशेम के घर का पर्वत कहा जाता है। और यहूदी लोगों के रूप में वही पर्वत हमारा मिशन है। वो पर्वत। अब आप हार हबाइत से बहुत जुड़े हुए थे, जैसा कि हम इसे हिब्रू में कहते हैं, जो एक और विकल्प है। हाँ, लेकिन वास्तव में हार हबायत का उल्लेख बाइबल में तनाक में मीका की किताब में आता है। जब ये हार हबायत यानी घर का पर्वत का वर्णन करता है और हाशेम को छोड़ता है, तो इसका अर्थ विनाश के समय से है। असल में हम अभी उस समय में हैं जब हम मंदिर के विनाश को याद करते हैं और उसका शोक मनाते हैं। हार हबायत को पहले हाशेम के घर का पर्वत कहा जाता था, अब वो सिर्फ घर का पर्वत है, यानी हाशेम ने वहां से अपनी दिव्य उपस्थिति हटा ली है। हम इसे सायोन कहना पसंद करते हैं। और आप हाल ही में भी सोशल मीडिया पर इसका बहुत प्रचार करते हैं। आप वहां हमेशा जाते रहते हैं। सायोन के लिए आपका विजन क्या है, यहूदा ग्लिक? ठीक है, तो सबसे पहले यह समझ लेते हैं कि सयोन शब्द का अर्थ क्या है। यह हिब्रू शब्द सियोन से आता है और यह एक संज्ञा है, लेकिन इसका क्रिया रूप है लित्सायन, जिसका मतलब होता है इशारा करना। हाशम ने भजन संहिता 132 के अनुसार सयोन को अपने सिंहासन के लिए चुना। असल में इजराइल के लोग तब चुने गए जब भगवान ने अब्राहम को चुनकर कहा, मैं तुम्हें यह भूमि दूंगा और तुम्हारा नाम बड़ा करूंगा। जो तुम्हें आशीर्वाद देगा मैं उसे आशीर्वाद दूंगा। और हर कोई उत्पत्ति 12 से वह उद्धरण जानता है। लेकिन वो कहते हैं कि इसका उद्देश्य यह है कि तुम पृथ्वी के सभी कुलों के फॉर आशीर्वाद का स्रोत बनो। और वो कहां होगा? और ये कुछ हद तक बाबिल की मीनार के विपरीत है, जो एक ऐसा घर था जहां वे अपना नाम महान बना सकते थे। पहाड़, मीनार या घर, सियोन के मंदिर, पर्वत पर स्थित मंदिर, वो एक ऐसी जगह होनी चाहिए जहां हम उसके नाम की महिमा करें। और इसलिए हाशिम ने इसे चुना। यह काफी दिलचस्प है। यहूदी लोगों की वापसी क्या है? 19वीं सदी में सियोनवादी आंदोलन यहूदियों का राष्ट्रीय आंदोलन था। इजराइल में अपने घर वापस लौटना वास्तव में ऐसा ही होना चाहिए। यशाया, जकरिया, मीका की भविष्यवाणियों के अनुसार दुनिया को एक परमेश्वर की ओर लौटना चाहिए, उस स्थान पर जिससे उसने चुना। सभी राष्ट्रों के लिए प्रार्थना का घर, एक ऐसी जगह जहां सभी लोग वहां आएंगे और पुकारेंगे और कहेंगे, हम हशेम का वचन सुनना चाहते हैं, क्योंकि सयोन से वो निकलेगा। तोरा और हाशम का वचन यरूशलेम से।
और आपने वास्तव में खुद को इस उद्देश्य के लिए समर्पित कर दिया है और अपने बहुत ही सैद्धांतिक मजबूत रुख के कारण एक हत्या के प्रयास से भी बच गए हैं और आप वापस आए और आज हमारे साथ हैं। मेरा मतलब है ये बस चमत्कारी है। आपको अपनी ताकत कहाँ से मिलती है? पहले विषय शुरू करूंगा, फिर अपने बारे में बात करूंगा। क्योंकि होता ये है कि इतने सालों तक हम सियोन लौटने की लालसा रखते थे, और फिर मैं कहूंगा एक ऐतिहासिक दुर्घटना हुई। 1967 में हम खतरे में थे। लोगों ने सोचा था कि इजराइल राज्य का 19 साल बाद ही अंत हो जाएगा, जो 2000 वर्षों बाद पहला यहूदी राज्य बना था। हम 20 करोड़ मुसलमानों से घिरे थे, जो हमें मिटाने के लिए दृढ़ थे। हमारी आबादी सिर्फ 20 लाख थी और जीवित रहने का कोई मौका नहीं था। और हमारे विदेश मंत्री अब्बा एबान दुनिया से हमारी मदद करने की गुहार लगा रहे थे ताकि हम जीवित रह सकें। परमेश्वर की योजना कुछ और थी। 6 दिन में हमने सभी सीमाओं पर दुश्मनों को हरा दिया, और बिना किसी उम्मीद के, बिना किसी तैयारी के हम खुद को पाते हैं सियोन पर, मंदिर पर्वत पर। मंदिर पर्वत हमारे हाथ में है, लेकिन क्योंकि किसी ऐसे व्यक्ति से अधिक मजबूत कुछ नहीं होता जो किसी चीज को करने का आदी हो। हमने गलत जगह पश्चिमी दीवार पर ही रहने की जिद की। पश्चिमी दीवार, जिसे कुछ लोग मंदिर का एकमात्र या सबसे प्राचीन अवशेष मानते हैं, और वो 100% सच है, सिवाय 4 चीजों के। ये कोई अवशेष नहीं है, ये ना तो एकमात्र है, ना ही सबसे प्राचीन है, ये किसी मंदिर का भी नहीं है। ये दीवार का एक छोटा सा हिस्सा है, पहाड़ की पश्चिमी दीवार, जो पहाड़ को घेरती है। और उस पहाड़ की चारों दीवारें आज भी मौजूद हैं, उत्तर, पश्चिम, दक्षिण और पूर्व। और पश्चिमी दीवार का चौक बहुत छोटा था। जहां हमें लंबे समय से जाना है, वहां सबको जाने के लिए प्रोत्साहित करने के बजाय उन्होंने हमें पश्चिमी दीवार के चौक पर भेजा। और उस समय पश्चिमी दीवार का चौक असल में एक अरब मोहल्ला था, जिसे उन्होंने साफ किया और वहां पश्चिमी दीवार का चौक विकसित किया। और उन्होंने सच में कहा, सब लोग, यही है जहां हम जा रहे हैं, विलाप की दीवार। लेकिन ये वो जगह नहीं थी जिसकी हमें चाह थी। हम सायोन के लिए तरस रहे थे, वो जगह जहां हाशिम ने अपनी दिव्य उपस्थिति को ठहराने के लिए चुना। एक ऐसी जगह जो पश्चिमी दीवार का चौक से 30 गुना बड़ी है, वो पहाड़। लेकिन हम वहीं रहने पर अड़े रहे जहां रहने के हम आदी थे। और हुआ ये कि ऊपर के मुसलमानों ने सोचा कि हमने 2000 सालों के अपने सपनों को छोड़ दिया है, और उन्हें पूरा यकीन हो गया कि वो जगह सिर्फ उनकी है। यहूदी लोगों की वापसी का उद्देश्य है कि पूरे संसार पर परमेश्वर के राज्य की घोषणा हो, और वो पहाड़ सभी राष्ट्रों के लिए प्रार्थना का घर बने। इस पुकार को कई सालों तक अनदेखा किया गया। मैं फिर से आना चाहता हूँ ताकि जान सकूं आप अपनी बात कहाँ से लेते हैं। अब मैं बताने जा रहा हूं कि मेरी कहानी कहां से शुरू हुई। मैं 40 सालों से मंदिर पर्वत जा रहा हूं। शुरुआत में ऐसा था कि मैं हर कुछ महीनों में एक बार वहां जाता था। 20 साल पहले मेरी जिंदगी में एक बड़ा बदलाव आया। असल में यह 2005 में हुआ था। मैं इजरायली सरकार में सिविल सर्वेंट और अवशोषण मंत्रालय के सदर्न डिस्ट्रिक्ट का डायरेक्टर था, और प्रधानमंत्री शेरॉन ने अपना प्लान पेश किया, गाजा से अलगाव। मैं इजराइल के दक्षिणी हिस्से में इमिग्रेशन का जिम्मेदार था। मैंने सरकार से कहा कि मैं ऐसी सरकार में काम नहीं कर सकता जो दक्षिण की आबादी को खतरे में डालती है। मैंने इस्तीफा दे दिया और सरकार से डिसएंगेजमेंट के कारण सबसे उच्च पदस्थ सिविल सर्वेंट के रूप में इस्तीफा दिया। और फिर मुझे टेम्पल इंस्टीट्यूट का डायरेक्टर बनने का ऑफर मिला। और फिर ऐसा हुआ, मैं यरूशलेम के पुराने शहर में काम करने लगा, तो रोज टेम्पल माउंट जाने लगा। और मेरी आंखों के सामने जो खुला, वो एक बहुत ही दुखद स्थिति थी। न सिर्फ वह पूरी तरह से खाली था, बल्कि उपेक्षित भी था। पूरे साल वहां 1000 से कम यहूदी आते थे, जबकि जगह मुसलमानों से भरी रहती थी। और वहां जाने वाले यहूदियों पर हमला होता था। यल्ला वॉकबार, और वे हमें लात मारते हुए नीचे धकेल रहे थे, हमें धक्का दे रहे थे, और मुझ पर चीजें फेंकी गईं, जूते, कुर्सियां, टमाटर, और आप जो भी सोच सकते हैं। और मैंने तय किया कि ये ऐसे नहीं चल सकता। सैकड़ों पीढ़ियों से यहूदी इस जगह के लिए तरसते रहे हैं,
इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। और मैंने उस समय 2009 में टेम्पल माउंट हेरिटेज फाउंडेशन की स्थापना की। वह वेस्टर्न वॉल हेरिटेज फाउंडेशन नाम की संस्था थी, जबकि वेस्टर्न वॉल की कोई विरासत नहीं है, ये तो नया ही है। टेम्पल माउंट की एक विरासत संस्था थी और फिर मैंने टेम्पल माउंट हेरिटेज फाउंडेशन की स्थापना की और मैं शहर शहर, स्कूल स्कूल और सिनेगॉग सिनेगॉग घूमता रहा। दोस्तों, जैसा मैंने कहा, टेम्पल माउंट पर आओ। इजराइल पुलिस को यह पसंद नहीं आया क्योंकि वे आदतन मानते थे कि यहां यहूदी नहीं आते। यहां तक कि 2010 में मुझे इजरायली पुलिस द्वारा घोषित किया गया था। मुझे मध्य पूर्व का सबसे खतरनाक आदमी घोषित किया गया था। आज भी गूगल पर देख सकते हैं। मैं ही वो व्यक्ति हूं जिसे इजरायली पुलिस ने आधिकारिक रूप से घोषित किया है। क्यों नहीं? क्योंकि मैंने कुछ गलत नहीं किया, बल्कि लोगों को पहाड़ आने के लिए मना रहा था। मैं और भी ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा लोगों के समूह ला रहा था, और भगवान का शुक्र है कि संख्या लगातार बढ़ती जा रही थी। और पुलिस को यह पसंद नहीं आया और कई कट्टरपंथी मुसलमानों को भी यह पसंद नहीं आया, क्योंकि उन्हें लगा कि हम उन्हें यहां से निकालने आए हैं। और सच्चाई यह है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम यहां इसलिए हैं ताकि यह जगह सबको अपनाने वाली हो। भगवान हम सबके भगवान हैं। और मैं ना केवल यहूदियों को पहाड़ पर चढ़ने के लिए प्रोत्साहित कर रहा था, बल्कि मुसलमानों, ईसाइयों और सभी एक ईश्वर में विश्वास करने वालों को भी प्रोत्साहित कर रहा था। लेकिन एक समस्या थी। समस्या यह थी कि अधिकांश यहूदी पश्चिमी दीवार पर जाते थे, इसलिए पुलिस उन्हें पहाड़ पर कुछ करने नहीं देती थी। मुझे कई बार सिर्फ होठ या शरीर हिलाने पर गिरफ्तार किया गया, क्योंकि उन्होंने कहा यह खतरनाक है, मुसलमान भड़क सकते हैं। और धीरे धीरे मैंने देखा कि मुसलमानों को यह पसंद नहीं था कि हम एक ऐसे मुकाम पर पहुंच रहे थे। 2014 में, जैसा कि आपने उल्लेख किया, मैंने टेम्पल माउंट के सम्मान में एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया। उस दिन, जिस तारीख को 11वीं सदी में माइमोनाइट्स ने टेम्पल माउंट पर चढ़ाई की थी, बागन सेंटर में, मैगन सेंटर में। हाँ, इजराइल का पहाड़ पर लौटना, यही नाम था। वहां हमारे साथ रब्बी, ईसाई और मुसलमान सभी थे। हर जगह यही हेडलाइन थी, इजराइल टेम्पल माउंट पर लौट रहा है। हमारे साथ केनेसेट सदस्य भी थे और पहली बार हमने सार्वजनिक रूप से कहा, दोस्तों, पहाड़ पर आओ। कार्यक्रम के अंत में वास्तव में मेरा इंटरव्यू मेरे एक दोस्त ने लिया, जो इजराइल नेशनल न्यूज रूम अरुज शेवा से हैं। वो मेरे पास आए और बोले, ये कितना शानदार कार्यक्रम है, काश सबको इसके बारे में पता चलता। कुछ मिनट बाद सबके बाहर जाते ही मैं भी बाहर चला गया और मेरी पत्नी कार में मेरा इंतजार कर रही थी और मैं ये सारे काम आने वाले सामान उठा रहा था। मैंने वो सामान अपनी कार के पीछे वाले हिस्से में रखा और फिर मैं मुड़ा। वहां एक आदमी मोटरसाइकिल पर बैठा था। वो मेरे पास आकर कहता है, तुम अल अक्सा के दुश्मन हो। उसने पिस्तौल निकाली और बिल्कुल करीब से, सचमुच, मेरे शरीर के बीचों बीच 4 गोलियां दाग दी। मेरे शरीर के बीचों बीच 4 गोलियां दाग दी। मैं गंभीर रूप से घायल था। मेरी पत्नी ने फोन पर चिल्लाकर कहा, हदास, एम्बुलेंस बुलाओ, यहूदा को गोली लगी। मेरे साथ मारिया और शायरन थे। यहां आतंकी हमला हुआ। वो आदमी मोटरसाइकिल लेकर भाग गया। मैं कुछ मीटर तक लड़खड़ाया और फिर जमीन पर गिर पड़ा। मुझे तुरंत अस्पताल ले जाया गया। एक एम्बुलेंस आई और मुझे उठाकर शारी जेदेक अस्पताल ले गई। इजरायली चिकित्सा प्रणाली ने मुझे बचाया। 10 सर्जरी और दुनिया भर के लाखों यहूदी व गैर यहूदी मेरी सलामती की दुआ कर रहे थे। और भगवान का शुक्र है कि मैं आज जिंदा हूं। लेकिन मुझे पता था कि हम आतंक को अनुमति नहीं दे सकते कि वो जीत हासिल करे, और हम ये अनुमति नहीं दे सकते थे। हम ऐसी स्थिति की इजाजत नहीं दे सकते थे जहां यरूशलेम के बीचों बीच गाजा जैसा कट्टरपंथी इस्लाम हो। और इसलिए अस्पताल में 1.5 महीने और पुनर्वास में 3 महीने के बाद मैं पहाड़ पर वापस लौटा। मैंने और अधिक लोगों को पहाड़ पर आने के लिए बुलाना शुरू किया और धीरे धीरे और भी लोग पहाड़ पर आने लगे। 1980 के दशक में जब मैंने पहाड़ चढ़ना शुरू किया, तब साल में 100 यहूदी पहाड़ पर चढ़ते थे। आज हमारे पास 70,000 हैं, लेकिन यह केवल संख्या का बदलाव नहीं था। शुरुआत में जब हम उस पहाड़ पर चढ़ते थे तो हमें अजीब लोग माना जाता था। लोग पूछते थे, तुम लोग यहां क्या कर रहे हो? आज यह मुख्य धारा में आ गया है, यहूदी और गैर यहूदी। हमें होठ हिलाने की भी इजाजत नहीं थी।
2016 में कैनेसेट सदस्य रहते हुए हमने बदलाव कर उन मुस्लिम संगठनों को गैर कानूनी घोषित किया जिन्हें यहूदियों को पहाड़ पर चढ़ने से रोकने के लिए पैसे मिलते थे। उन्हें मुराबितान और मुराबितान कहा जाता था। और हमने पुलिस के रवैये में भी बदलाव किया। अगर जब हम उस समय आते थे तो वे कहते थे, आप सबसे खतरनाक व्यक्ति हैं, आप यहां क्यों आ रहे हैं, आप फिर से क्यों आ रहे हैं। हम आते हैं तो वे कहते हैं, स्वागत है, हालेलुया। सिर्फ इतना ही नहीं, पिछले कुछ सालों से टेंपल माउंट पर रोज प्रार्थना होती है, टेंपल माउंट पर गाना गाया जाता है, टेंपल माउंट पर साष्टांग प्रणाम किया जाता है। दुर्भाग्यवश हमें अभी भी टेंपल माउंट पर अपनी बाइबलें ले जाने, तल्लीत पहनने या अन्य यहूदी धार्मिक वस्तुएं रखने की अनुमति नहीं है। लेकिन बड़ा बदलाव यह है कि अब लोग यहां आ रहे हैं, ये आने की जगह बन गई है। अब हमें और ज्यादा लोगों की जरूरत है, सिर्फ यहूदी नहीं, ईसाई दुनिया को भी समझाना है। आप इजराइल आकर सारी जगहें देखकर बाइबल के नक्शे कदम पर चलते हुए दुनिया की सबसे पवित्र जगह को छोड़ नहीं सकते, सिय्योन पर्वत को छोड़ नहीं सकते। मैंने एक आह्वान महसूस किया और इसलिए मैंने रास्ते में आधिकारिक टूर गाइड कोर्स किया। अब मैं लाइसेंस प्राप्त टूर गाइड हूं। मैं समूहों को पहाड़ पर ले जाता हूं। जो भी पहाड़ पर जाना चाहता है, हम उन्हें पहाड़ पर ले जाते हैं। हाल ही में हमने ईसाई पादरियों को ले जाया है, हमने रब्बियों को ले जाया है और हम समूहों को पहाड़ पर ले जाते हैं। हमें दिखाना होता है कि पहाड़ पर हमारी मौजूदगी स्वाभाविक है। ये अविश्वसनीय है। शुरुआत में वे चेतावनी देते थे, सुनो, पहाड़ पर यहूदी आ रहे हैं, इससे मध्य पूर्व की शांति खतरे में है। जैसे जैसे और अधिक यहूदी पहाड़ पर चढ़ते हैं, वो जगह और शांत होती जाती है। वो जगह ऐसी हो जाती है कि वे दूसरों की मौजूदगी को भी स्वाभाविक मानने लगते हैं। अगर आप आर्डवुड से पूछें, राष्ट्रीय ज़ायोनी आंदोलन का उद्देश्य यहूदियों को इजराइल लाना था। वैश्विक ज़ायोनी आंदोलन, जिसका नेतृत्व आज मैं जिस संगठन का संचालन करता हूं, शालोम जेरूसलम फाउंडेशन करता है। शालोम जेरूसलम फाउंडेशन का लक्ष्य है कि अधिक से अधिक लोगों को उस पर्वत पर लाया जाए। तो वो पर्वत सभी राष्ट्रों के लिए प्रार्थना का घर होना चाहिए। और जब मैं कहता हूं कि पर्वत सभी राष्ट्रों के लिए प्रार्थना का घर हो, तो इसका मतलब ये नहीं है कि सभी राष्ट्र यहूदी बन जाए। इसका मतलब है कि हाशम ने हम सभी मानवता को अलग अलग विविधता के साथ बनाया है और वो चाहता है कि हम अलग अलग रहें। मानवता की खूबसूरती ये है कि हाशम ने सबको अलग बनाया, लेकिन चाहता है कि सब उसकी पूजा करें। मैं हमेशा कहता हूं कि ये एक ऑर्केस्ट्रा की तरह है। जब आप किसी कॉन्सर्ट में जाते हैं तो ये किसी बॉल गेम जैसा नहीं होता कि आप कहें, मैं चाहता हूं मेरी टीम जीते, अरे मेरी टीम मेरी टीम। आप नहीं चाहते कि सिर्फ ट्रम्पेट जीते। जब आप किसी कॉन्सर्ट में जाते हैं तो उसकी खूबसूरती उसके सामंजस्य में होती है, सामंजस्य में, जहां वायलिन कभी भी सेलो नहीं बन सकता और ड्रम कभी भी पियानो नहीं बन सकता। पूरी खूबसूरती है अलग अलग, अलग अलग, अलग अलग प्रार्थना की विविधता हाशिम के लिए। जब तक हम सब उन्हें ब्रह्मांड के राजा के रूप में स्वीकार करते हैं, क्योंकि यही, जैसा कि यशाया कहते हैं, कारण बनेगा। एक स्थिति बनेगी, कोई भी राष्ट्र दूसरे राष्ट्र पर तलवार नहीं उठाएगा और हम अपनी तलवारों को हल में बदल देंगे। यह कैसे होगा? क्योंकि युद्ध तब होते हैं जब हम ऐसी स्थिति में पहुंच जाते हैं जहां राष्ट्र एक दूसरे को धमकी दे रहे होते हैं, डरते हैं कि वे एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। अगर हम सब एक ही भगवान की सेवा कर रहे हैं और उसके नाम का महिमा मंडन कर रहे हैं, तो युद्ध का कारण नहीं है। हम सब एक साथ हैं और एक बड़े चित्र का हिस्सा हैं। और यही रहस्य है। और इसलिए यह हमारा मिशन है, ना कि हमारा मिशन आपका मिशन। जो भी हमें अभी देख रहा है, इजराइल आए, यरूशलेम आए, पहाड़ पर आए, अपने समूहों को पहाड़ पर लाएं, अपने चर्च को पहाड़ पर लाएं, अपने सिनेगॉग को पहाड़ पर लाएं, अपने स्कूलों को पहाड़ पर लाएं। हम आज वहां प्रार्थना कर सकते हैं, हम आज वहां साष्टांग प्रणाम कर सकते हैं, हम आकर हैशिम के प्रति अपना प्रेम व्यक्त कर सकते हैं। और हम इस ऐतिहासिक युग का हिस्सा बन सकते हैं जिसमें पहाड़ को सभी राष्ट्रों के लिए प्रार्थना का घर बनाया जा रहा है और दुनिया में सच्चा शालोम लाया जा रहा है। और एक आखिरी सवाल, अगर आप अनुमति दें तो। हम यहूदी लोग अपने हिस्से की जीत और त्रासदी दोनों से गुजरे हैं, और आप भी व्यक्तिगत रूप से इससे गुजरे हैं। 7 अक्टूबर के बाद अब ये 1000 से ज्यादा दिन हो चुके हैं। क्या आप अभी भी भविष्य को लेकर आशावादी हैं? आप यहूदी लोगों और इज़राइल के भविष्य को कैसे देखते हैं? मैं हमेशा कहता हूं कि मैं चश्मे ऑप्टोमेट्रिस्ट से खरीदता हूं, निराशावादी से नहीं। मुझे पूरा यकीन है और मेरा मतलब है कि हमारा इतिहास इस बात को साबित करता है।
आपने 7 अक्टूबर का जिक्र किया, जिसे मैं डिसएंगेजमेंट का युद्ध और सिमखात तोरा का युद्ध कहता हूं, जब खुशी का दिन गुस्से और हाशम के प्रकोप में बदल गया। लेकिन हमारे दुश्मनों ने इसे प्लाट कहा। ये एक बाढ़ है। वे खून की बाढ़ चाहते थे। वे इज़राइल को नष्ट करना चाहते थे। भगवान का शुक्र है, लगभग 3 साल बाद हमने जो जीतें हासिल की हैं, जो चमत्कार हमने अपनी आंखों से देखे हैं, वे चमत्कारी हैं। हम देखते हैं कि हम इसे प्रार्थना की बाढ़, आशा की बाढ़, प्रेम की बाढ़ और दुनिया पर प्रकाश की बाढ़ में बदल सकते हैं। और मुझे यकीन है, जैसा सेना के चीफ ऑफ स्टाफ ने 6 दिन के युद्ध में कहा था, अब मंदिर पर्वत हमारे पास है। ये हमारे हाथ में है। हम ही तय करेंगे। क्या मंदिर पर्वत युद्ध, नफरत, टकराव, उकसावे और उत्पीड़न का स्रोत बनेगा? या क्या ये आनंद, सहयोग, साझेदारी, प्रार्थना, पवित्रता, शालोम, जो भगवान का एक नाम है, का स्थान बनेगा? अंग्रेजी में पीस और हिब्रू में शालोम कहते हैं। शालोम पूर्ण है, छोटा टुकड़ा नहीं। ये सामंजस्य है। हिब्रू में इसे क्या कहते हैं? हारमोनिया, भगवान का महल। भगवान का महल सामंजस्य है। और मुझे पूरा यकीन है, जैसे कि भविष्यवक्ताओं के हर एक वादे को पूरा किया गया है, ये भी पूरा होगा। मैं भविष्य को छोड़कर सब भविष्यवाणी कर सकता हूं। मैं गैर लाभकारी संगठन चलाता हूं और भविष्यवक्ता नहीं हूं, लेकिन भविष्यवाणियां बता सकता हूं। मैं जकरिया का उद्धरण दे सकता हूं, जिसमें कहा गया है कि उद्धार का एक हिस्सा यह है कि बच्चे सड़कों पर खेले। आज जो देख रहे हैं, उसे नजरअंदाज नहीं कर सकते। आज कोई भी जो यरूशलेम आता है, वो देखेगा कि यरूशलेम आज इतिहास में पहले कभी न देखी गई तरह से बन रहा है। कल एक आदमी ने मुझसे सिनेगॉग में कहा, उसने कहा, जानते हो क्या, कभी कभी मैं यरूशलेम में ट्रैफिक जैम में बैठा होता हूं और मैं कहता हूं, मैं बस अपनी कार से बाहर निकल जाऊंगा और क्रेन से क्रेन, फिर क्रेन से क्रेन पर कूदता हुआ अपने घर पहुंच जाऊंगा। क्योंकि जब आप यरूशलेम के आसमान की तरफ देखते हैं, तो वहां क्रेनों से भरा होता है जो निर्माण कर रही होती हैं। यरूशलेम अब वैसे बन और बस रहा है जैसे पहले कभी नहीं हुआ था। और हमारा मिशन है कि हम उसमें सार भरे, वो सार जो उसकी बादशाहत को दुनिया में घोषित करता है। और ये हमारे हाथ में है। आज हम यहूदियों ईसाइयों में सहयोग देखते हैं और दुनिया भर में यहूदियों और मुसलमानों के बीच सहयोग भी देखेंगे। अगर सभी एक ईश्वर में विश्वास करने वाले मिलकर सहयोग करें, तो हम इस मिशन में भी साथ दे सकते हैं। उसके राज्य की घोषणा करने का मिशन, उस स्थान पर जिसे उसने अपने सिंहासन के लिए चुना, उसका पवित्र पर्वत सिय्योन। रब्बी यहूदा ग्लिक, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद स्टीव। और मैं इन दिनों दुनिया भर के अपने सभी दोस्तों के लिए यही कामना कर सकता हूं कि ये दोस्ती और भी मजबूत होती जाए। और ये दिन जब हम मंदिर के विनाश को याद करते हैं और शोक मनाते हैं, वे दिन खुशी के, पुनर्निर्माण के और उसके पवित्र नाम के लिए मिलकर सहयोग करने के दिन बने। आमीन। धन्यवाद। शालोम। धन्यवाद।